हाय फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर रजत गोयल, डायरेक्टर ऑफ हिंड डिवाइन हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड। देखिए, जब भी बैरिएट्रिक सर्जरी की बात आती है तो काफ़ी बार लोग कहते हैं कि यार वजन कम करने के लिए पेट काटना पड़ेगा या आंतों को ऊपर नीचे करना पड़ेगा। तो ये सही है कि गलत है? आई थिंक आपका जो फियर है, मेरा भी वही फियर था 13 साल पहले 2011 में, जब मैं सिंगापुर में था और बैरिएट्रिक क्लिनिक के लिए मेरे को बोला गया था कि आप बैरिएट्रिक क्लिनिक जाएं और पेशेंट को देखें। तो मुझे लगा यार, बैरिएट्रिक क्लिनिक मतलब वजन कम करने के लिए हम सर्जरी क्यों करना चाहते हैं? मतलब मेरे लिए ये बात हजम करना बहुत ही मुश्किल था कि वजन कम करने के लिए आपको सर्जरी करनी है, जिसके अंदर मैंने देखा कि स्टमक को छोटा करना पड़ता है या इंटेस्टाइन को नीचे छोड़ना पड़ता है। तो मैंने अपने जो मेरे उस टाइम हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे, मैं उनको यही बोला कि मैं जब क्लिनिक में जाऊंगा तो मैं लोगों से पूछूंगा क्या कि क्या करना है। तो उन्होंने बोला कि मुझे कि आप क्लिनिक जाइए, आपको समझ में खुद आ जाएगा। तो जब मैं गया वहाँ पर और मैं कुछ लोगों से मिला जिनकी सर्जरी पहले हो चुकी थी, तो मैंने उनके चेहरे पे बहुत एक खुशी देखी। तो तब भी मुझे लगा कि यार ठीक है, अभी ये 1 हफ्ता ही हुआ है, आदमी खुश है, अब इसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स तो मुझे पता नहीं है, तो कैसे मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट करूँ। उसके बाद मैंने सोचा कि मैं इस सर्जरी के बारे में और डिटेल जानना चाहता हूँ। तो मैं ताइवान में गया, जहाँ पर कि डॉक्टर हुआंग एक बहुत ही फेमस बैरिएट्रिक सर्जन है ऑल ओवर द वर्ल्ड। उनके यहाँ अराउंड 100 से 150 सर्जरीज हर महीने होती हैं और ओपीडी के अंदर 30 से 40 पेशेंट आते हैं। कुछ बहुत साल पुराने पेशेंट हैं जो आते हैं। तो जब मैं उनके साथ बैठा, तब जब लोग आते थे वहाँ पर 6 साल सर्जरी कराने के बाद, 3 साल सर्जरी कराने के बाद, 6 महीने सर्जरी कराने के बाद, तो मैं देखता था कि उनके चेहरे पे बहुत खुशी होती थी। कुछ इश्यूज डेफिनेटली आते थे, अगर आपने टाइमली प्रोटीन्स या सप्लीमेंट्स नहीं लिए हैं तो कभी कभी विटामिन डेफिशिएंसी वाले केसेस भी कभी कभी आते थे। तो जब मैं देखता था, वो बताते थे कि सर हमारी लाइफ कितनी चेंज हो गई है सोशली, अब हम लोगों से मिल सकते हैं, हम अपने मनपसंद कपड़े पहन सकते हैं, अब हम कहीं पर भी छुपते नहीं हैं, गैदरिंग्स में जा सकते हैं। तब मुझे लगा कि डेफिनेटली बैरिएट्रिक सर्जरी का एक रोल है जो सिलेक्टेड लोगों के अंदर उनको बेस्ट इफेक्ट दे सकता है। तो मुझे कन्विंस होने में 2 साल लग गए कि सर्जरी से कुछ फायदा हो सकता है। तो अगर आप सोच रहे हैं कि मुझे सर्जरी करानी है और आपको काफ़ी टाइम हो गया है, तो मैं आपके साथ ही हूँ, क्योंकि मैं भी उसी बोट में रह चुका हूँ। तो बेसिकली हमें फैक्ट्स जानने हैं कि बैरिएट्रिक सर्जरी में और जो आजकल हेल्दी चीज़ें हैं, जो कि हेल्दी डाइट है या एक्टिविटी है, क्या वो दो चीज़ें अलग अलग हैं या दोनों एक दूसरे को हेल्प करती हैं। काफ़ी बारी लोगों को लगता है कि बैरिएट्रिक सर्जरी का मतलब है कि हमें कुछ भी एक्टिविटी नहीं करनी और हमें कोई भी कुछ टाइम के बाद सब कुछ खाना है, चाहे वो पहले जैसा जंक फूड हो, और हमारे रिजल्ट्स हमेशा बने रहेंगे। तो शायद उनको काउंसलिंग की ज़रूरत है, उनको समझना है कि बैरिएट्रिक सर्जरी किस तरह से हेल्प करती है और इसका कैसे पूरा फ़ायदा उठा सकते हैं। देखिए, जब हम बात करते हैं डाइट की, तो काफ़ी बार लोग कहते हैं कि जब सर्जरी के बाद डाइट कमी होनी है तो हम वैसी डाइटिंग कर लेते हैं तो हमारा वेट लॉस हो ही जाएगा, तो सर्जरी की क्या ज़रूरत है। देखिए, जब आप डाइटिंग कर रहे होते हैं, आपको भूख लगती है, लेकिन आप उसको सप्रेस करते हैं या उसको रोकते हैं, तो बेसिकली आप फोर्स लगाते हैं कि मुझे डाइटिंग करनी है। तो 3 महीने 6 महीने तक आप कर पाते हैं, फिर जैसी वो चीज़ हटती है, आपका रिबाउंड आता है और कभी कभी आपका वेट पहले से भी ज़्यादा हो जाता है। बैरिएट्रिक सर्जरी डाइटिंग से कैसे अलग है? बैरिएट्रिक सर्जरी में 3 से 6 महीने के लिए बॉडी में हार्मोन चेंज होता है, जिसकी वजह से आपको भूख इनिशियली तो बिल्कुल भी नहीं लगती, 1-2 दिनों के लिए, और कुछ दिनों के लिए बहुत कम लगती है, जिससे कि आप अपनी टेस्ट आपके थोड़े चेंज होते हैं, आप अपनी डाइट को चेंज कर सकते हैं हेल्दी डाइट के लिए, बेसिकली रीएडजस्ट कर सकते हैं अपनी डाइट को, दोबारा से एक हेल्दी डाइट की तरफ आप जा सकते हैं जो आप पहले नहीं कर पा रहे थे। तो बैरिएट्रिक सर्जरी का जो एम है वो ये है कि आप हेल्दी खाना खाएं। ये नहीं कि 3 महीने का टाइम निकाल लो, 4 महीने का टाइम निकाल लो, फिर हमें छोले भटूरे ही खाने हैं रोज, फिर हमें नॉनवेज फूड जो कि अनहेल्दी है, बहुत ऑयली है, वो रोज खाना है, या हमें फास्ट फूड रोज लेना है, या हमें कैंपा कोला ये ड्रिंक्स रोज लेनी है। तो आपको बेसिकली शायद बैरिएट्रिक सर्जरी का कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया है। बैरिएट्रिक सर्जरी कराने के बाद आप हेल्दी डाइट ऑप्शंस की तरफ जाएं, तो आपका जो वेट लॉस होगा वो परमानेंट रहेगा। अदरवाइज कुछ महीनों बाद या सालों बाद धीरे धीरे थोड़ा वजन बढ़ना शुरू कर देगा और उसके बाद आपको लगेगा कि सर्जरी खराब हो गई। और अगर आप शुरू में भी इसको एक्टिव ध्यान नहीं रखेंगे तो आपका वेट लॉस जैसा होना चाहिए वैसा नहीं होगा। अब दूसरी चीज आती है कि काफी लोग कहते हैं कि सर योगा करना है उससे वेट लॉस होता है, आप कह रहे हैं सर्जरी कराओ। हमें स्विमिंग करनी है उससे वेट लॉस होता है, आप कह रहे हो सर्जरी करो। हमें बैडमिंटन खेलना है उससे वेट लॉस होता है, आप कह रहे हो सर्जरी करो। कुछ लोग कहते हैं सर हम जुम्बा करना चाहते हैं और आप कह रहे हैं कि हमें सर्जरी कराओ।
तो बेसिकली जो सर्जरी है वो क्या कर रही है, सर्जरी ये कर रही है कि जो योगा, जुम्बा, स्विमिंग या जिमिंग आप नहीं कर पा रहे थे वजन ज़्यादा बढ़ने की वजह से, या उस उतने रिजल्ट आपको नहीं मिल पा रहे थे, बैरिएट्रिक सर्जरी के बाद वो सारी चीज़ें आप कर पाएँ। आप योगा कर पाएँ, आप डिफरेंट टाइप्स के योगा कर पाएँ, आप जुम्बा में डांस कर पाएँ ढंग से, आप जिमिंग ढंग से कर पाएँ, आप स्विमिंग ढंग से कर पाएँ, आप बैडमिंटन खेल के आपकी एक्टिविटी ढंग से इंक्रीज हो पाए, आपका स्टेमिना इंक्रीज हो पाए। तो बैरिएट्रिक सर्जरी आपको ये हेल्दी एक्टिविटीज करने के लिए हेल्प करता है, ना कि उनको रिप्लेस कर रहा है। रिप्लेस नहीं कर रहा वो, ये नहीं कि हमें सर्जरी करनी है, हमें योगा वोगा ये सब चीज़ें बेकार हैं, बिल्कुल बेकार नहीं है। तो बैरिएट्रिक सर्जरी हेल्दी डाइट और हेल्दी एक्टिविटीज़ का एडजंक्ट है, उनका रिप्लेसमेंट नहीं है। तो अगर आप बैरिएट्रिक सर्जरी कराने की सोच रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि सर्जरी से सब कुछ हो जाएगा, तो आप गलत हैं। और अगर आप बैरिएट्रिक सर्जरी से डर रहे हैं कि बैरिएट्रिक सर्जरी के बाद डाइट कम हो जाएगी और एक्टिविटी करनी पड़ेगी, तो वो तो मैं वैसे भी कर सकता हूँ। तो एक टाइम के बाद जब आपका 40 से 50 किलो वजन आपके वजन से ज़्यादा है, तो आपको हार्मोनल इफेक्ट की जरूरत है वेट लॉस के लिए, वो बैरिएट्रिक सर्जरी आपको देगी। और तो उस 3 से 6 महीने में आप अपनी सारी चीजें दोबारा से चेंज कर सकते हैं। बेसिकली आपका ये समझे कि रीबर्थ है, आपके पास 6 महीने का टाइम है, उसके अंदर आप सारी चीजें दोबारा से रीएडजस्ट कर सकते हैं। और ट्रस्ट मी, अगर आपने एक बारी 2 चीजें सीख ली, 40 मिनट से 1 घंटा रोज एक्टिविटी करना और हेल्दी प्रोटीन अपनी डाइट में लेना, जो कि इनिशियली शेक्स के रूप में रहता है, बाकी आप डाइट में फिर आप चेंजेस कर सकते हैं, जैसे कि हेल्दी चीला और ओट्स और ये सब चीजें आप ले सकते हैं। तो आप हमेशा हेल्दी रहेंगे। वेट लॉस होने के बाद कभी भी आपका वेट गेन नहीं होगा। और कोई डाउट्स आपको हैं, कुछ और चीजें आप हमसे जानना चाहते हैं, तो नीचे वाले नंबर पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी